दोस्तों, शहबाज बदेसा जब से घर के अंदर गया है उसका सिर्फ एक ही कंटेंट है कि मैं कैसे जोक मारूं, मैं लोगों को कैसे एंटरटेन करूं, मैं किसकी बेइज्जती यहाँ पे कर सकता हूँ जिससे बाहर लोगों को, ऑडियंस को मजा आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले जीसान को भी पकड़ा उसने और लोगों पे भी जोक जोक मारे, झूठी झूठी तारीफें करी। तेरी बॉडी ऐसी है, तेरी स्किन ऐसी है, तू चलता ऐसे है, तू बोलता कैसे है, ऐसे कर करके इसने थोड़ी 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 करके घर के अंदर जगह बनाई। और पीठ पीछे लोग इसके बारे में बात भी, इसको जज भी करने लगे कि भाई ये एक, बशीर ने बोला कि ये मीठी छुरी है, और लोगों ने भी अपने हिसाब से इसे प्रिडिक्ट किया कि भाई ये कुछ नहीं है, जोका जोकी करने आया है, जोकर है, मस्खरा है। लेकिन जब इसके जोक खत्म हो गए तब ये थोड़ा सा और इसने अपने जोक्स का लेवल बढ़ाया। देखो, शुरू में जब तक उसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता वो अपने जोक्स का लेवल बढ़ाता रहता है। शुरू में ठीक था कि हल्के फुल्के, बिल्कुल पर्सनल नहीं जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि वो अब जोक खत्म हो चुके हैं तो इसने और लेवल अप कर दिया, फिर और लेवल अप करेगा। धीरे धीरे करके ये उस स्टेज पे आ जाएगा कि लोगों को इसके जोक से परेशानी होने लग जाएगी। हालांकि इस कॉमेडियन की कोई भी घर के अंदर ज़रूरत नहीं थी। मुद्दों पे बात करने वाला शख्स चाहिए था, रिश्ते निभाने और बनाने वाला शख्स चाहिए था, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एकदम खुले सांड की तरह घर के अंदर घूमना बिना किसी मुद्दे के, बेवजह। तो ये बिल्कुल बेकार की ही बातें हैं। अभी तक तो उसके पास कुछ भी ऐसा है ना, ना कोई रिश्ता है, ना कोई मुद्दा है। मुद्दा लेस, रिश्ता लेस। अच्छा, इसके जोक्स इसी पे क्यों भारी पड़ने वाले हैं? कल जीशान ने भी यही बोल दिया, इसको इसको डांट के पेला है, मतलब कि भाई उतने ही जोक कर जितना तू सह सके। उस पे फिर ऐसे चापलूसी ये करने लगा, अरे भाई तू तो अपना भाई है, भाई तू बता कहाँ पे किसको ठोकना है, तू आधी रात को भी बुलाएगा तो तेरा भाई यहाँ तेरे साथ खड़ा होगा। अबे वो तेरी बेइज्जती कर रहा है, उसने सिंपल बोला है कि उतना ही जोक कर जितना तू सह सके, मतलब तुझे वार्निंग दी है, कोई तुझे दोस्त नहीं बनाया है। तो सहवाज का ये मुझे जो अंदाज है समझ में ही नहीं आया कि सामने वाला बेइज्जती कर रहा है और इसने ऐसे प्रपोजल ले लिया वो, जैसे कि उसने इसे शादी का ऑफर दे डाला हो कि विल यू मैरी मी। तो इतना इतना खुश हुआ कि अरे तू तो अब से मेरा दोस्त है। मतलब चापलूसी की भी हद है, एक होती है चमचागिरी, ये थी चापलूसी बेवजह की। चलिए खैर, अब जब जब मृदुल से पंगा हुआ है तो खबर ये थी कि मृदुल ने भी इससे थोड़ा जोका जोकी करी थी, इसने भी उससे जोका जोकी करी। मृदुल को जो है इसके जोक्स अच्छे नहीं लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये थोड़ा सा लेवल इसने अप कर दिया हो अपने जोक्स का। मृदुल को वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उसने वार्निंग दे डाली है। अभी जो खबर है कि मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से दूरी बना के रख, तेरे जोक मैं नहीं ले सकता। और जोक कोई क्यों ही लेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। जोक अपने किसी स्टेज पे जाके सुनाओ। जोक तुम्हारे ऐसे होते हैं कि तुम किसी की बेइज्जती कर रहे होते हो उस जोक्स के अंदर, बाकी सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं, जिस पे तुम जोक करोगे वो रो रहा होता है। ऐसे जोक्स का क्या फ़ायदा? तो अब इसके जोक्स का पिटारा ख़त्म होने को आया। अब देखना पड़ेगा कि ये आगे क्या कर सकता है, इसके पास क्या कैपेबिलिटी है। इसके बाद अगर मुद्दा नहीं मिला इसको भी, कोई और रिश्ते नहीं बने घर के अंदर, तो इसका राशन पानी, दाना पानी बहुत जल्द उठ जाएगा। और आई थिंक कि जनता अभी से इससे बोर होने ही लगी है। 2 दिन देख देख चुके हैं। बताओ कि उसका क्या है, स्टैंड क्या है? कोई तगड़ी सी स्पीच अगर उसने दी हो या किसी ठोस मुद्दे पे उसने कोई ठोस बात करी हो, स्टैंड कोई है ही नहीं उसका। तो समझ नहीं आ रहा है कि शहबाज बदेसा को लाने का क्या मतलब था। कोई तड़कती फड़कती एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन ये बिल्कुल फुसकी बम निकला। बस जोका जोकी करके बस सरवाइव करना चाहता है कुछ दिनों तक ना, 2-4 हफ्तों तक सरवाइव करना चाहता है। जिससे क्या होगा कि इसके थोड़े से 4-5 लाख फॉलोअर गेन हो जाएं, उतना मतलब कि इसका जो रेंट है ये वो दे पाए मुंबई के अपार्टमेंट का, बस उतना ही। ये कोई यहाँ बिग बॉस सीजन जीतने नहीं आया, थोड़ा सा बस ये बनाने आया है। और जैसा इसमें अभी तक मुझे पोटेंशियल दिखा है, ये डीप जाके सोच नहीं सकता, और ना ही ये गहमा गहमी में किसी को भी काउंटर अटैक कर सकता है। धीरे धीरे करके इसके रिश्ते, इससे लोग बोलना ही बंद कर देंगे, बस हंसी मजाक के लिए बोलेंगे, टाइम पास के लिए बोलेंगे। कोई भी शहबाज बदेसा से इम्पोर्टेंट डिस्कशन, अपने दिल की बात कर ही नहीं सकता।
जैसे बस इसको उस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा कि अरे यार अभी फ्री हूँ, चलो शहबाज बदेसा से बकलोली कर लूँ, बस उस तरह से शहबाज को यूज किया जाएगा। क्योंकि ये आदमी जोका जोकी कब तक करेगा भाई, खत्म हो जाते हैं ना एक टाइम पे जोक, एक टाइम पे जोक्स खत्म हो जाते हैं, फिर क्या करोगे? इसका मतलब तुम्हारे पास कंटेंट फिर खत्म है, और तुम लोगों को ऑब्जर्व करके अच्छे से आए नहीं हो। तुम्हें मृदुल से दोस्ती कर लेनी चाहिए थी, लेकिन तुम मृदुल से भिड़ गए हो। भाई क्या बताऊं, उसकी ऑडियंस खा जाएगी, खा अकाउंट खा जाएगी। शहबाज बदेसा का बड़ा मैंने नाम सुना था कि भाई बड़ा ही फनी बंदा है, ये है वो है। कहाँ है फन, कहाँ है फन? तो सब उसके कुचल दे रहा है वो। जीशान ने कुचल दिया क्या बे? उतना ही जोक कर जितना तू सह सके। लिपट गया उसकी बाहों में, चापलूसी करने लगा, दुम हिलाने लगा, ऐसे करके हो गया इसका, हो गया। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो मृदुल ने तो इसको वार्निंग दे दी है कि भाई मेरे से तो तू ज़्यादा उलझने की कोशिश कर मत। मैं यहाँ भी, अगर तू यहाँ चाहे तो मैं तुझे यहाँ देख लूँ, बाहर अगर तू देखना चाहे तो मैं तुझे बाहर देख लूँ, लेकिन मेरे से तू भिड़ने की कोशिश मत कर। मुझे लगता है कि वो एक कंटेंट चाहता है मृदुल तिवारी से। मृदुल तिवारी से भिड़ेगा तो उसका कुछ ना कुछ बन जाएगा, तगड़ा सा मुद्दा कुछ ना कुछ बन जाएगा। हालांकि इस रूप को देखा है घर वालों ने भी, मृदुल का ये जो रूप है, गाली वाली दे दी है उसने साले वाले ये वो, ये रूप घर वालों ने देखा तो चौंक गए। कबे मृदुल तो गाली देता ही नहीं था, ये कैसे, क्या हुआ? मतलब एक तरह से जब ये आवेज सॉरी शहबाज बदेसा ने उसे बुली और प्रवोक किया है, तो उसका जो आपा है वो खो गया, और उसने अपना देसी अंदाज जो गालियों का होता है वो पिटारा खोल डाला। बाकी के घर वाले थोड़े से हैरान और परेशान थे कि भाई ये चीज़ मृदुल की हमने पहली बार देखी। खासकर क्या ऐसा भी है क्या कि कोई अंदर जो हैं लोग, उन्हें उन्हें गाली देनी नहीं आती, या उन्होंने गालियां पहली बार सुनी हैं? अबे तुम लड़की जब गाली दे रही है तब तुम हैरान परेशान नहीं हो? तुम्हें एक नहीं दो दो लड़कियां गालियां दे रही हैं घर के अंदर, तब तुम हैरान परेशान नहीं हुए? उसने एक दो गालियां दे दी, जो कि नॉर्मल सी बात है, सभी दे रहे हैं आजकल। वो अगर उसने दे दी तो तुम उसका मुद्दा बनाओगे कि अरे इसने कैसे गाली दे दी, क्या उसको गाली अलाउड नहीं है क्या? वो गाली सिर्फ वहाँ खाने गया है, दे नहीं सकता है क्या? तो ये सब चीज़ें हो रही हैं घर के अंदर, और जो निकल के चीज़ें सामने आई हैं वो यही हैं कि दोनों की जो लड़ाई थी वो फिलहाल सुलट चुकी है, युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन मनमुटाव ख़त्म नहीं हो सकता। एक है मुद्दा, एक मुद्दा लेस आदमी जो घर के अंदर भेजा है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो अब उसके पास जोक्स खत्म हो चुके हैं, तो वो मुद्दे ढूंढने निकला है कि यार क्या करूं, किसको उंगली करूं, चलो मृदुल को कर लेते हैं। तो ये कहानी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।